नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं, नेमत अफ्तार, और जिया मेरे साथ हैं हमेशा की तरह, जी आमिर। और आज हम बात करेंगे अरकान इस्लाम के हवाले से, जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, तमाम चीज़ों पे हो सकता है बहस हमारी, हो सकता है आज के अलावा भी चलती रहे, कंटिन्यू कर जाएंगे क्योंकि डेली की बहस है। यानी जो ऐसे मसाइल जो डेली रोजमर्रा जिंदगी में जो आपके जहनों में सवालात आते होंगे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप में कॉल करना चाहें तो आप में कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मुलाकात हमें करानी है अपने मेहमानों से। आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं वो नातख्वां हैं, सनाख्वां हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, मुख्तलिफ दूसरे चैनल से आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान सत्तार कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपनी इस ट्रांसमिशन में। शुक्रिया आपका जी। और आज जो हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो मतलब उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा। अभी रिसेंटली इन्होंने एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम को रुकवाया भी है। हाँ। जो कि बात करेंगे आप उस पे बात। चलें इनसे थोड़ी सी बात ये भी करेंगे ना करेंगे कि किस वजह से इन्होंने रुकवाया और उसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मुफ्ती काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या हुआ क्या और आज। हाँ, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट होगा उसमें। जी। ये जो एक अब्दुल वारिस कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। ठीक है, और आज की जो हमारी तीसरी मेहमान शख्सियत हैं उनको आपने टीवी के मुख्तलिफ प्लेज में देखा होगा, प्राइवेट प्लेज में भी आ रहे हैं। स्टार्ट मेरे ख्याल में पीटीवी से, जो मैंने शुरू में देखा पीटीवी से हुआ था, अब मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पे भी आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ जी। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी अपने प्रोग्राम में जी। तो जी मेरे ख्याल में हम बात का आगाज करते हैं अब्दुल वारिस कादरी साहब से। इनसे पूछना चाहेंगे कि उस पर हम बाद में जाएंगे कि क्या हुआ, क्यों आपने रोका, वो किसी और की बात है तो उस पर बाद में जाएंगे। फिलहाल अरकान इस्लाम से स्टार्ट करते हैं। नमाज में मैंने कुछ उलमा इकराम के लेक्चर्स भी सुने, कुछ दर्स भी देखे। आजकल हम ऑफिस में रहते हुए या वैसे घरों में टोपी यानी सर के ऊपर सर को ढांपना या टोपी पहनने का रिवाज खत्म हो गया है। ठीक है, हम ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं हो, बस हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मैंने जुमे की नमाज में भी अब बहुत कम लोगों को सर ढांपते हुए देखा है। कुछ उलमा का कहना यह है कि जी ये बहुत बेदबी है, आप अपने रब के सामने खड़े हो रहे हैं और बगैर सर को ढांपे खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला के फ़र्ज पूरे करने हैं, आप मुसल्ले पे खड़े हैं, आपका और अल्लाह ताला का मामला है, आप उसके अंदर लिबास और इन सारी चीज़ों को ना देखें, बस आपको तन ढापा होना चाहिए आपने, और अल्लाह ताला से आपकी लॉ लगी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि जिस दीन पर हम अमल पैरा है जी, और जिस दीन पर हम दावे कर रहे हैं या जिस दीन का हम कलमा पढ़ रहे हैं, इस दीन में हमारे और रब के दरमियान एक शख्सियत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम दीन को उसी तरह लेंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को दिया। किसी का ये कहना कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ना ये कमाल अदब है, किसी का ये कहना कि जनाब बगैर टोपी के भी चूँकि रब से लॉ लगानी है, बस बदन ढका होना चाहिए और आप नमाज पढ़ लें। हम किसी के तज्ज़िये और तबसरों की तरफ जाने के बजाय उस तरफ लौट पड़ते हैं जहाँ से दीन आया है। जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो कोई भी तकरीबन 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने बुखारी शरीफ के हवाले से, बुखारी में तकरीबन 3000 समथिंग जिक्र की, लेकिन याद उन्हें 1 लाख से ज़्यादा हदीसें थी। 6 लाख हदीसों के बारे में इल्म रखते थे। हुजूर की 6 लाख हदीसों में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हुजूर ने कभी कोई नमाज बगैर टोपी या बगैर अमामे के पढ़ाई हो। ये बात आपके समझ में आ रही है? अब इस तरह हुआ कि हमने जब हुजूर की सीरत तैयबा को देखा तो हुजूर ने कहीं पर बगैर टोपी और बगैर अमामे के नमाज हमें नहीं दी है। जब हमारा दीन हमें नहीं दे रहा तो हम और आप और दूसरे के तज्जिये को छोड़ करके उस चीज को ले लें जो हुजूर ने दी है। यानी हुजूर ने हमें टोपी और अमामे वाली नमाज दी है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में ऐसी नमाज पसंदीदा है, ऐसी इबादत पसंदीदा है जो हुजूर के तरीके पर हो, और यकीनन हुजूर का तरीका टोपी और अमामे वाला था। सही, ठीक है, ये वो है। अच्छा, लेकिन इसमें एक वो भी आता है कि वो कहते हैं कि जब खाने काबा में हज के दौरान जो नमाज हो रही होती है उसमें क्या टोपी और टोपी नहीं होती है? हाँ। देखिए जी, खाने काबा के मामला बहुत अलग हैं। वो कहते हैं, लोग यही कहते हैं कि जब खाने काबा में टोपी के बगैर नमाज हो सकती है तो फिर मस्जिद में और घर में क्यों नहीं हो सकती? तो अल्लाह का घर है। एक जुमला कोट करूं? जी बोले। हम लोग बित्तबा ना
थोड़ा फोबिया टाइप के मर्ज का शिकार है। आप चूंकि डॉक्टर हैं, इसको ज्यादा समझते होंगे। मैं सारे फोबिया समझता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता हूँ। हमारी न्यू जनरेशन को पड़ोसी मुल्क का फोबिया है जी, ठीक है। हमारे मजहबी तबके को जनाबे वाला अरब कंट्रीज का फोबिया है। हर आदमी किसी न किसी फोबिया का शिकार है। मैं थोड़े से इसको खोल करके बयान कर दूं। देखिए, हम और आप अपने अमल के जिम्मेदार हैं, सही, ठीक है। मैं और आप उस स्टेट के पाबंद हैं जिसमें हम और आप रह रहे हैं। हम और आप उस कानून के पाबंद हैं जो हमारे मुल्क में है, जो कुरान और सुन्नत का कानून है। हम किसी के जनाब मुल्क के, किसी के जाती, किसी के तबई, किसी के ख्वाहिशाती, किसी के लज्जाती अमल के ताबे नहीं है। कि अव्वलन ये कहना कि जनाब सऊदिया में बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं, तो जनाबे वाला वहां तो खाने काबा के गिर्द भागते भी रमल करते हैं ना। रमल का मतलब क्या है कि दोनों कांधे हिला करके चलना, ये रमल कहलाता है। आप मस्जिद में ऐसे चल सकते हैं, यकीनन मस्जिद में ऐसे चलना मना है, ठीक। इसी तरह वहां पर जब आप एहराम की हालत में होते हैं, ठीक, तो आपकी तहबंद जो होती है वो मुकम्मल बंदी भी होती है। उसके अलावा आपने जो ऊपर वाली जो चादर ली हुई होती है उससे एक हाथ को बाहर निकाला होता है, मुंडा बाहर होता है। आप इस मस्जिद में ऐसी नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। वहां सफा और मरवा में दौड़ना है, यहाँ मस्जिद में दौड़ना मना है। वहां को यहाँ से कंपेयर कराना निरी जहालत कह लें या खामा खाब मेरा वो फोबिया वाला लोग, मुफ्ती साहब, लोगों का कहना ये होता है ना कि जिस काबे की तरफ हम किबला रुख होकर नमाज पढ़ते हैं, वहां जो नमाज पढ़ाई जा रही है तो अल्लाह ताला का घर है। हाँ। तो वहां अगर वहां बगैर अवामे और बगैर टोपी के वहां पे नमाज कबूल हो सकती है, तो जिस काबे का तस्वुर करके, जिस काबे की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ रहे हैं जो कि अल्लाह ताला का घर है, तो फिर क्यों नहीं बगैर टोपी और बगैर इमामे की नमाज क्यों नहीं हो सकती? इस चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि देखें जो इमाम काबा जो बात कहते हैं ना, वो मेरे ख्याल में जब अल्लाह ताला के घर का इमाम एक खुद इमाम काबा टोपी पहने होते नहीं होते? नहीं, वो तो पहने होते हैं, लेकिन जो मुक्तदी होते हैं, देखिए जिसकी इक्तिदा में आप पढ़ रहे हैं, जो आप अगर नमाज पढ़ाएं तो डेफिनेटली फिर मैं भी, अगर मैं इमामत करूंगा तो मैं टोपी लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुक्तदी जो कि नमाज पढ़ रहे हैं किसी की इक्तिदा में, मुक्तदी के लिए ये कहाँ शर्त है कि टोपी पहनना लाज़मी है? मैं आपको बता दूं, अव्वलन तो ये कहाँ शर्त है, ये एक अलग सवाल आ गया। पीछे वाले को, इमाम काबा वाले को क्लियर कर लीजिए कि टोपी पहनना ये एहराम के साथ मना है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल उस वक्त जो वहां काबे में जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, चूंकि वो एहराम की हालत में होते हैं, इस वजह से टोपी नहीं पहन रहे होते, वरना जो एहराम में नहीं होते, जनरली नमाज पढ़ने आए हुए होते हैं, वो टोपी पहने हुए होते हैं। बात समझ में आ गई है? एक बात। दूसरी बात, हमारे लिए मेयार वहां के लोग नहीं है, हमारे लिए मेयार ये हुजूर की जात है, हमारे लिए मेयार ये कुरान और सुन्ना है, ठीक है। अब टोपी कहाँ शर्त है, इस तरफ आ जाइए। सुन लीजिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप, मैंने पहले भी कह दिया, किसी भी हदीस में ये साबित नहीं कर सकते कि हुजूर ने बगैर टोपी के नमाज पढ़ी हो या पढ़ाई। वो बात बिल्कुल सही है, क्लियर हो गई। जब ये हुजूर की सुन्नत करार पाया है, अब अगर आप बगैर टोपी के नमाज पढ़ भी लेते हैं तो आपने ऐसी नमाज पढ़ी है कि जो सुन्नत के खिलाफ है। हर वो काम जो सुन्नत के खिलाफ होता है वो मकरूह हुआ करता है। आपने मकरूह तरीके से नमाज पढ़ ली है, फर्ज आपके जिम्मे जो अल्लाह की तरफ से था वो आपने अदा कर दिया, आपकी जान बख्शी हो गई, लेकिन सुन्नत रसूल पर अमल नहीं हुआ। सही, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इनकी वाकई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं टाइम का पता चल रहा है। लेकिन अभी हमें अपने हुमायूं से भी बात करनी है, हमद भी सुननी है, लेकिन हुमायूं का भी हम जरा आइडिया लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है हुमायूं, हम जाए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इनकी हम से वापस होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए निमत इफ्तार। شهر الرحمة والغفران